श्री विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ, लिखो महात्मा कार्तिक, राखो सिर पर हाथ। जय श्री हरि, राधे राधे। आप रसपान कर रहे हैं कार्तिक मास महात्म की कथाओं का। पिछले वीडियो में आपने कार्तिक मास महात्म के 18वें अध्याय की कथा का रसपान किया, जिसमें आपने सुना कि जलंधर और शिवजी में भयंकर युद्ध होने लगा। शिवजी ने जलंधर के सभी बड़े बड़े दैत्यों को मार डाला। जलंधर शिवजी को जीतता हुआ देखकर गंधर्व माया उत्पन्न करने लगा और उसने गंधर्व माया से अप्सराओं के गण पैदा किए। वह अप्सराओं के गण वीणा और मृदंग आदि बजाकर नृत्य और गायन करने लगे, जिससे शिवजी अपने गणों सहित मोहित हो एकाग्र हो गए और उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। उधर जलंधर शिवजी का वेश बनाकर माँ पार्वती के पास पहुँचा। पार्वती माँ यह जानकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई और भगवान विष्णु को जलंधर की पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करने की आज्ञा दी। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी जलंधर के नगर की ओर गए। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म के 19वें अध्याय की कथा। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहाँ जाकर क्या किया और जलंधर की पत्नी का पतिव्रत किस प्रकार भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात्रि में उसको स्वप्न दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी और उसकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में वह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है और उसके चारों ओर हिंसक जानवर हैं। वह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से स्वप्न देखे। तत्काल ही वह स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्यदेव को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया और वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और वह भयभीत हो रोती हुई छज्जे, अटारी और भूमि कहीं भी शांति को प्राप्त न हुई और फिर अपनी दो सखियों के साथ उपवन में गई। वहाँ भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल की तरफ निकल गई। वहाँ उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत हो भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी वहाँ आ गए। भयभीत वृंदा उनके गले में अपना हाथ डाल उनसे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपने एक ही ओंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भ्रकुटी संकेत किया त्यों ही वे उड़कर आकाश मार्ग से चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत हुआ जान वृंदा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। विलाप करते हुए वृंदा ने उस मुनि से कहा कि हे कृपानिधि, आप मेरे पति को पुनर्जीवन कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों पर गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा कि यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है।
यह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिव मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। किंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है। इसी कारण मैं तुम पर कृपा कर इसे जलाए देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा कि वह मुनि साक्षात विष्णु जी ही थे, जिन्होंने यह सारी माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देख अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई बातों को उसने स्वप्न समझा। तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार सूरत एवं संभोग काल के अंत में मुनि विष्णु जी को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि मायावी तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कहकर कुपित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुमने माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। सर्पेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है, यह भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर विचरोगे, उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। जय श्री हरि। तो ये थी कथा कार्तिक महात्म के 19वें अध्याय की। अगले वीडियो में हम कार्तिक महात्म के 20वें अध्याय की कथा का रसपान करेंगे। आपको आज की ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।